सोशल मीडिया की खबर को संज्ञान में लेते हुए यूएफटी न्यूज 24 की टीम पहुंची डहरई गांव। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों को नकारा। ग्रामीण ग्राम प्रधान के कामों से 100% खुश। सैकड़ों ग्रामवासियों ने आरोपों को गलत बताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान का माहौल खराब करने के उद्देश्य से भ्रमित बातें सोशल मीडिया में प्रकाशित की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यूएफटी न्यूज 24 चैनल आपको दिखा रहा है गांव-गांव की बड़ी खबरें, वो भी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के साथ। हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के हर गांव, गली, मोहल्ले की खबरें अपने खास प्रोग्राम गांव के माहौल में। गांव के माहौल प्रोग्राम में आज हम आपको ले चलते हैं कौशाम्बी जनपद के विकासखंड सरसवा क्षेत्र के डहरई गांव में, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम प्रधान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे, जिसको लेकर आज हमारी यूएफटी न्यूज 24 की टीम डहरई गांव पहुंची, जहां मालूम ये चला कि चुनाव नजदीक आता देख एक भावी प्रत्याशी मौजूदा प्रधान की छवि को खराब कर राजनीति चमकाने की बात सामने आई। गांव के लोगों ने मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की और साथ ही गांव के लोगों ने गांव के ही एक तथाकथित प्रत्याशी पर विकास कार्यों में बाधा डालने की बात बताई। आइए हमारे संवाददाता मेराज शेख गांव के लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। मेराज शेख आज आपको लेके आए विकासखंड सरसोवा के डहरई गांव में, जहां पे आपको विकास कार्यों के बारे में आप लोगों से रूबरू करवाते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या विकास गांव में हो पाया है, विकास क्या क्या हुए हैं, विकास पे आज चर्चा होगी। हमारे खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव का माहौल आपको ले चलते हैं और लोगों से मिलाते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं। चाचा, ये बताइए कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए, विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है? जी, हमारे गांव डहरई में जी काफ़ी हद तक विकास हुआ है और हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा जो है नाली का काम, कॉलोनी का काम, आवास, खड़िंजा, बम्बा आदि आदि बहुत तमाम तरह के विकास काम हुए हैं। ये काम हम प्रधान जी के द्वारा सराहनीय हमारा काम हुआ है, इसके लिए हम प्रधान जी को धन्यवाद का पात्र समझते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको जो है शौचालय और कॉलोनी का लाभ है और तमाम तरह की जो है सुविधाएं मिली? जी सर, नल शौचालय भी बन गए हैं, जो है अब गांव में ही नहीं पूरे पाइप लग गए हैं और सड़क का भी काम हुआ है, शौचालय भी और सरकारी भी बन रहा है। और किसी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो? दिक्कत कोई नहीं। स्कूल, भवन, सड़कें और नाली खड़ंजा, उसके बारे में क्या कहना है? और कोई दिक्कत नहीं है जो है। चाचा, आप बताइए यहाँ मनरेगा का क्या हाल रहा है? मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलता रहा, कार्य मिलता रहा कि नहीं? सर मिलत रहा है, सब मिलत है, अब मिलत है। कुछ जो है साहब सड़क के जो है जर्जर जरूरी है बन। कौन सी PWD वाली सड़कें हैं कि यहाँ की हैं, यानी गांव की? PWD के हैं। PWD, हाँ PWD तो जो है प्रधान के अंडर में नहीं आता है। गांव की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी हो, गांव में जो है कुछ अब लाभ मिलना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? मोतीलाल साहब, मैं विकलांग आदमी हूँ। मेरी कॉलोनी आई तो कुछ यहाँ के जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो बहुत नेता जी हैं, इतजार नेता लगा होते तो कॉलोनिये साहब कटवा देते हैं। अब पात्र आदमी हूँ साहब, गरीब कच्चा घर बना है साहब। पात्र होने के बावजूद भी जो है कटवा दिया जाता है। हाँ, इसके बारे में आपने प्रधान से जो है कोशिश की कॉलोनी के लिए? प्रधान जी तो बहुत चाहते लेकिन साहब कटवा देते, वो दबंग आदमी साहब। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार साहब। हमको ये परेशानी है, पन्नी डालकर रहते हैं, पानी बरसता है तो पानी इतना भर जाता है, हम लोग बैठ करके सवेरा करते हैं। प्रधान जी पास करवाए कॉलोनी, BDC कटवा दिए, फिर BDO साहब को बुला करके पास करवाए हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। शिप कर रहे हैं, अभी उनकी क्या समस्या है क्या नहीं, चुनावी टाइम चल रहा है, इसके वजह से है कि क्या है
खास करके जो यहाँ के गरीब लोग हैं जिनको आवास की ज़रूरत है या शौचालय की ज़रूरत है या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, तो उस पर सर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो कुछ आ रहा है सरकारी योजना के तहत तो उसको बीच में ही रोक दिया जाता, कटवा दिया जाता। कुछ विकास कार्य जो है गांव के लिए जो हो पाए हों? सर बहुत कुछ हुआ हमारे यहाँ, देखिए आप आरसीसी खड़ंजा ये सब हुआ है। आवास भी बहुत लोगों को आवंटन किया गया, शौचालय भी मिला है और मतलब देखने में फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो ग्राम प्रधान है यहाँ के वही ठीक है कि कुछ बदलाव की नहीं जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान बहुत बढ़िया है। ये 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ। आपकी क्या लगता है, आपको इन्हीं को जो है प्रधान बनाना चाहेंगे जी और हाँ, किसी को? हम लोगों की तो सोच यही है। ग्राम प्रधान के रूप में अगर ऐसे लोग रहते हैं तो गांव का विकास होता है। सर आप बताएं किसको जो है प्रधान चुनना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखें सर, मेरा नाम कमला प्रसाद है। जी मैं पूर्व सैनिक हूँ। जी और सैनिकों की मतलब आप तो जानते हैं कि कैसे होते हैं। जी इस गांव में आप देख सकते हैं हर आरसीसी पूरे पाइप 8-8 इंची लगे हुए हैं। सबको लैट्रिनें दे दी गई, आवास दे दिया जाता है। यहाँ मतलब विकास का जो काम होता है वो बहुत सुचारू रूप से होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है। विकास कार्यों से यहाँ के संतुष्ट हैं कि नहीं आप? सब पूरी जनता से आप पूछ सकते हैं, मुझसे अकेले मत पूछिए, पूरी जनता से आप पूछ रहे हैं और पूछिए। जी विकास कार्यों से सब जनता संतुष्ट है। लेकिन ये पता नहीं आनंद कुमार जी को क्या है, पांडे जी को, कि बीच में रोड़ा बन रहे हैं। गरीबों को कहने का मतलब उनका नुकसान कर रहे हैं। जो बाहर से 2 पैसे गरीब पाएंगे वो पैसा उनको नहीं मिल पाएगा। पता नहीं है क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपका जो है क्या मानना है कि कौन जो है इस बार का प्रधान होगा? किसको सर जो है पूरी चुना जाएगा? जनता का यही मकसद है कि जो इस समय प्रधान है, जनता यही कह रही है कि मतलब इन्हीं को प्रधान चुना जाए। जी दूसरा कोई खड़ा होगा तो उसको प्रधान न चुना जाए। जनता की यही राय। आपका हाँ, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमला प्रसाद, पूर्व सैनिक। जी मेरा से एक आज आपको लेके आए कौशाम्बी जनपद के डहराई गांव में, जहां पे ग्राम प्रधान के ऊपर आए दिन भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। उसी आरोप को जो है सिद्ध करने के लिए, हकीकत जानने के लिए कि क्या ये आरोप हकीकत है, क्या सच्चाई इसमें कितनी सच्चाई है, उसी को जानने के लिए आइए हम ग्राम प्रतिनिधि से आपको मिलाते हैं। सर ये बताएं, क्या जो जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कहाँ तक उसमें सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? अब विकास के मामले में मैं जो कहूँगा वो आपके सामने है। इस विद्यालय पर पहले गंदगी का अंबार था। इस विद्यालय का मैंने कायाकल्प करवाया। यहाँ पे मैंने भूमिगत पाइप नालियाँ बनवाई, शौचालय बनवाए, इसके पहले आवास भी बनवाए। ये मेरा प्रयास सदैव रहता है एक प्रतिनिधि के रूप में कि मैं इस गांव को अच्छा कार्य करूं। लोग की ये मूलभूत सुविधाएं जो है जहां तक हो सके मुझसे मैं पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता हूं। कुछ लोगों को नहीं, एक ये है कि चुनावी टंड है, 5 वर्ष बीतने को हैं, तो वो लोगों कहानी एक लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार किए हैं गांव में, लोगों को जो है शौचालय का लाभ नहीं मिल पाया है, ना ही लोगों को जो है कॉलोनी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मेरा ये कहना है कि गांव में जितने भी आवास बनवाए गए हैं वो छुपा नहीं है, शौचालय बने हैं वो छुपा नहीं है। जो भी मेरे ये कार्यकाल में सारी सुविधाओं का आयोजन किया गया है वो सारा वो आपके सामने वो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो गांव में बहुत सारे लोग जो है पात्र व्यक्ति हैं जिनको कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, इसकी क्या वजह रही है? अब इसकी वजह ये थी कि एक वह सिस्टम है, ऑनलाइन का सिस्टम है। तो पहले आवासों का ऑनलाइन करवाया जाता है, जिनका आवास कच्चा होता है, पात्र व्यक्ति होते हैं, उनका ऑनलाइन करवाया जाता है। फिर इसके बाद एक सर्वे कराया जाता है ऑनलाइन होने को, वो सारा सिस्टम होता है। हाँ। सारे सिस्टम से हुआ तो इन लोगों को पात्रता लिस्ट में नाम आया, क्या हुआ, कैसे इन लोगों को कॉलोनी का लाभ नहीं मिल पाया आवास का? आवास का एक लक्ष्य निर्धारित है कि इतने में इस गांव का इतना लक्ष्य दिया जाएगा। धीरे धीरे इस लक्ष्य के लिए अपना मांग की जाती है कि हमारे यहाँ जो है इतने लोग पात्र हैं, गरीब हैं, जिनको आवास दिलाया जाए।
लेकिन इस बार जो है ये मेरे यहाँ की ये कुछ लोगों द्वारा चुनावी टंड को मानते हुए वो लोग सूची को पहले ही, जिनसे कोई मतलब गरज नहीं था, वो लोग पहले ही उस सूची को लेकर के वहाँ पे हमारे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे होम ब्लॉक के सरसवा में, उन्होंने अपने भाई को सूची उपलब्ध करा दिया और वो जो है वो पूरे गांव में उस सूची का अपने से सर्वे कर लिया और अपने से उस सूची में अपात्र की वह सबमिट कर दिया। इसके आपके द्वारा बताए गए पात्र लोगों को अपात्र बना दिया। जी 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 उस पे जो है अपात्रों कहानी ये जो बना करके कि जिसका कच्चा था सबको पक्का दिखा दिया गया। हाँ, तब हमने व्यक्तियों को अपात्र दिखा दिया गया। जी 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 वहाँ पे सूची बना करके हम लोगों ने इसका विरोध किया। क्या इस बात की जो है जांच नहीं हुई, आपने आवाज नहीं उठाई? नहीं, आवाज उठाया हूँ। फिर इसके बाद जो सेक्टर प्रभारी होते हैं वो लोग आए, फिर मैंने शिकायत किया खंड विकास अधिकारी महोदय जी से, फिर उन्होंने आए और काफ़ी हद तक सुधार भी किए कि जो पात्र लोग हैं उनको चयनित किया जाए और मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ा जाए। आप ये बताएं कि जैसे मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे सड़क, नाली, खड़ंजा और बिजली, पानी, इन सुविधाओं का क्या माहौल रहा गांव में? क्या इन लोगों के पास जो है सड़क जैसी मूलभूत सभी सुविधाएं मिल पाई गांव के लोगों को, और नाली, खड़ंजा, पानी, बिजली का की व्यवस्था क्या रही? ये बिजली हमारे गांव में मुख्यतः पूरे गांव में हो चुकी है। ये नाली का काम जो ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जगह थी, हर जगह भूमिगत पाइप नाली बनवाई गई, इंटरलॉकिंग खड़ंजा भी लगवाया गया और इसके अलावा जो है कई कार्य कराए गए। हमारे यहाँ जो ये सड़क है, मेन रोड है, PWD से है, उस सड़क जर्जर है, वो चलने लायक तक भी नहीं है आज की डेट पर। तो मैं ये चाहता हूँ, ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे गांव वह अभी शासन स्तर से नहीं हमारे गांव का आदर्श गांव में चयन हो गया है। तो ये भी मैं चाहता हूँ ये मेरे कि मेरे और गांव वालों ये बहुत खुश हैं कि हमारा गांव आदर्श हो चुका है। सर ये बताएं, जिस तरीके से अचानक से कोरोना महामारी जो है हावी हुई और लोग प्रवासी मजदूर गांव से बाहर से आए, गांव के जो प्रवासी मजदूर थे बाहर देश परदेश में कमा रहे थे, तो वो लोग जो है वो जब वहाँ से वापस लौटे और बहुत ही एक बुरा माहौल हो गया था, लोग जो है भुखमरी के कगार पे आ गए थे, लोगों की आर्थिक तंगी से कमरें टूट चुकी थी। तो उस घड़ी में आप लोगों के साथ कैसे सहयोग किए और उनको रोजगार का माध्यम कैसे बनाए मनरेगा के तहत, या और क्या सुविधा? नहीं, मनरेगा के तहत तालाब खुदवाया गया जी, उनका अलग से नहीं कार्ड बनवाया गया। जो लोग बाहर रहते थे उनकी सरकार की ओर से सुविधाएं दी गई, उन लोगों को लाभ दिलाया गया। तो उन लोगों के लिए काफ़ी प्रयास किया गया कि इन लोगों की रोजी रोटी चलती रहे और ये लोग भूखे ना रहें। इस तरीके से पहले क्या होता था, मनरेगा में 10 या 15 लोग काम करते थे, तो क्या उस टाइम भी कोरोना टाइम में भी जो है आपने 10-15 ही लोग कार्य कर रहे थे कि और उससे संख्या बढ़ी? नहीं, वैसा हमने टीम बनाया था, टीम बना करके अलग अलग लोगों को, काफ़ी ये तालाब बड़ा था तो वहाँ जो है अलग अलग लगा करके उन लोगों का कि कोरोना काल में जो है इकट्ठा न रहे। और रोजगार लोगों को ज़्यादा दिया गया कि उस टाइम में कम दिया गया? नहीं, रोजगार वह जितना हो सका है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको पूरा दिया गया है और देने की कोशिश आज भी चल रही है। किस तरीके से लोगों को कोरोना के टाइम में लोगों को जो है जागरूक किया कि सैनिटाइजर, हाँ, मास्क और सारी चीज़ें बताया गया, लोगों को मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो आपने अपने स्तर से क्या कार्य किए? अपने स्तर से हम लोग जैसे गांव में हमारे आशा बहुएं हैं, उनको लगाया गया कि इनके पास जाइए, घर घर जाइए और जिनके यहाँ पोस्टर लगवाइए कि ये लोग बाहर से आए हैं, एक तरह से वो चिन्हित हो जाएं और उनके लिए जो है सुविधाएं जो हो सके शासन स्तर से वो मिल सके।
जी, आपका शुभ नाम? ये मेरा नाम मुन्नू लाल सरोज है। मैं इस समय जो है अब वो चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इस समय अपनी व्यथा कहूँगा तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है।